नमस्कार, आज की मुख्य खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आज की इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। नीरज चोपड़ा ने 44.52 मीटर थ्रो के साथ जीता गोल्ड मेडल, साउथ अफ्रीका में लहराया तिरंगा। अमेरिका और ईरान के रिश्ते क्या सुधरेंगे, रोम में होगी परमाणु वार्ता, ट्रंप ने हमले की दी थी धमकी। सोमालिया में सेना को मिली बड़ी कामयाबी, अल शबाब के 12 आतंकियों को उतारा मौत के घाट। ट्रंप से मिलने के लिए वाशिंगटन पहुंची इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी। धरती से 700 खरब मील दूर केटू 18b ग्रह पर दिखा ऐसा नजारा, झूमने लगे वैज्ञानिक, मिल गए एलियंस। यूएस सेंट्रल बैंक के चीफ ने ट्रंप के टैरिफ पर दी चेतावनी, कहा बड़ा बदलाव है, पता नहीं कैसे सोचें। ओडिशा वासियों के लिए खुशखबरी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी 4000 करोड़ की सौगात। बदलेगा उत्तर भारत का मौसम, प्रचंड गर्मी से मिलेगी राहत। 18 से 21 अप्रैल तक बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। हरियाणा में गरीब बच्चों के लिए निजी स्कूलों में एडमिशन लेने का सुनहरा मौका, 21 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। रूस की शीर्ष अदालत ने तालिबान से हटाया बैन, घोषित कर रखा था आतंकी समूह है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 125% से हटाकर 245% टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका और चीन के बीच ये ट्रेंड वार लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच चीन ने भी ट्रंप के इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका टैरिफ नंबर गेम जारी रखता है तो चीन इसे नजरअंदाज करेगा और इस पर कोई ध्यान नहीं देगा। पूर्व रो प्रमुख के खुलासे में कुछ नया नहीं, महबूबा मुफ्ती बोली, अनुच्छेद 370 को हटाने में फारूक अब्दुल्ला की भूमिका। पंजाब में अचानक हुआ मौसम में बदलाव, गेहूं की फसल को नुकसान से किसानों की चिंता बढ़ी। उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2025 का परिणाम 19 अप्रैल शनिवार को घोषित होगा। दोपहर 11 बजे रामनगर बोर्ड सभागार में परीक्षा फल घोषित किया जाएगा। उत्तराखंड के माध्यमिक शिक्षा निदेशक मुकुल सती रिजल्ट घोषित करेंगे। एनटीए जेईई मेन सेशन 2 का रिजल्ट हुआ जारी। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में सड़क सुधार कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए और वाटिका चौक से दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क मरम्मत का काम 15 जून तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। एक्शन में आए आईपीएस नीरज कुमार जादौन लापरवाही पर चौकी प्रभारी समेत 2 उपनिरीक्षक को किया निलंबित। ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी में नती ग्रुप का डायरेक्टर अनिल मिठास गिरफ्तार, करोड़ों की धोखाधड़ी का है मामला। एसपी के एक्शन से बिहार पुलिस में एक और झटके में 78 पुलिस अधिकारियों का हुआ तबादला, मची हलचल। यूपी में अब कम जमीन पर बना सकेंगे मकान, फ्लैट, ऑनलाइन नक्शे होंगे मंजूर, योगी सरकार ला रही नियम। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के चलने से हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे तक धूप में निकलने से बचने की सलाह दी है। अस्पतालों में उल्टी, दस्त और पेट दर्द के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य केंद्रों पर ओआरएस घोल और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। हरियाणा की मंडियों में पहुंचा 43 लाख टन गेहूं, खरीद उठान की रफ्तार हुई धीमी, भुगतान में देरी से किसान परेशान। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस में बढ़ोतरी पर सरकार का एक्शन, 11 निजी विद्यालयों को भेजा नोटिस। आरा में बर्ड फ्लू से हड़कंप, 48 मुर्गी और बतख को मारकर किया दफन, बरते सावधानी। बुंदेलखंड में हर घर तक पहुंचा नल से जल, गर्मियों में जलापूर्ति के लिए फील्ड पर उतरी अधिकारियों की टीम। मेवात के पुन्हाना शहर में जमकर गरजा बुलडोजर, चंद मिनटों में ढाए अवैध निर्माण, एक्शन से मचा हड़कंप। पीएम मोदी से मिले दाऊदी बोहरा मुस्लिम नेता, वक्फ कानून के लिए जताया आभार। बिहार चुनाव को लेकर हुई महागठबंधन की बैठक में सीएम चेहरा अभी तय नहीं। अनुच्छेद 142 परमाणु मिसाइल बन गया है, वक्फ कानून पर एससी के फैसले पर बोले उपराष्ट्रपति धनखड़। अहमदाबाद में खोखला इलाके की इमारत में लगी भीषण आग, दमकल की 15 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंची। यमुना की सफाई को लेकर पीएम मोदी ने बैठक की, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। गुजरात में पारा 43 डिग्री सेल्सियस पार, हीटवेव के साथ कुछ जिलों में येलो अलर्ट। गुजरात पाटन में राधनपुर हाईवे पर बस और ऑटो के बीच टक्कर, 6 लोगों की मौत। जगदंबिका पाल ने कहा कि वक्फ कानून में एक भी गड़बड़ी होगी तो संसद से दे दूंगा इस्तीफा। पुतिन ने क्रेमलिन में हमास द्वारा रिहा किए गए 3 रूसी बंधकों से की मुलाकात।